सभी कहते हैं वाणी एक अमूल है, जो कोई भूले जान। अगर जान पहचान के वास्तव में प्रेम की वाणी निकले तो अमूल है, इसका कोई कीमत नहीं। ये वाणी का इस सब वाणी का ही तो खेला हो रहा है इस संसार में जो हो रहा है। वाणी तो सुनाई पहले, सबसे पूर्व में पहले वाणी तो सुनाई आई। वाणी से ही सबको याद हो जाता था। पहले लिखा पढ़ी में नहीं था ये वेद, पहले स्तुति में था। सुना ये तो भगवान वेद व्यास जी ने नदी के किनारे बैठ करके दोबारा से लिपिबद्ध किया, लिख दिया किताब। क्यों? इसलिए लिखा कि कोई भूल जाए या कोई याद आ रहा है तो खोल के देख लेगा, पढ़ तो लेगा, उसको कहीं बता तो देगा। आज हमने कई बार अपनी जो है कथा को जब भूल जाते हैं तो इसमें रख देखा, थोड़ा सा चलते रहो, हो गया उसको। क्यों? इसीलिए वेद व्यास ने इसको लिपिबद्ध किया, लिखा। अब लिखने के लिए, संकलन करने के लिए जब बैठे, संकलन माने लिखना, संस्कृत में कहते हैं संकलन करना। जब संकलन करने के लिए बैठे हैं तो वेद व्यास जी को हुआ कि भाई अब वो बोलने वाला लिख कैसे सकता है। जो ऐसा होता है अक्सर। भैया जी मैं आपको बताऊं, आप तो हमारे समझदार बच्चे हैं, जब कोई गाने वाला होता है ना, लिखने वाला, तो उसको लिख के कोई और देता है, गाता कोई दूसरा है। बड़े बड़े जो ये होते हैं फंक्शन, भजन वगैरह, और जिनमें इधर उधर तुम्हारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ ज्यादा होती है। यानी दो पार्टियां बैठी है इधर, चार छह पार्टियां, वो ऐसा भजन बोलेंगे शास्त्रों में से, और वो छोड़ देंगे पीछे लास्ट में ला अच्छा है। अब तुम ला से गाइए, कोई इसी आधार पर गाइए। ला शब्द है, ऐसा कोई भजन बनाओ जो कि पहले ला आवे, ललना हमारो झूले बजना, ऐसा ऐसे बनाइए उसको। कंपटीशन होते हैं बड़े हाई फाई, हमारे यहाँ तो बहुत हाई फाई, जिनको इनाम रखी जाती है। और क्या इनाम रखी जाती है ये इनाम ना रखी, दो तो ऐसे ही उन्होंने कहा भाई बनाने वाला लिखेगा कैसे, इसको याद किया। गणित जी आ गए, ओ गणित जी आप बड़े समय पे आए हो। हाँ बोले महाराज, बोले मुझे एक महापुराण का अध्ययन और वो करना है, लिपिबद्ध करना है, लिखवाना। तो मैं बोलूंगा तो आप लिखेंगे कैसे? गणित जी बोले हाँ चलो कोई नहीं, हम लिखते हैं। क्या गणित जी लिख सकती थी? गणित जी बुद्धिमान है, बुद्धि भ्रष्टम गणित जी का नियम था, वो दोनों हाथों से लिखते हैं। तुम बोलो तुम्हारा लिखेंगे, ये बोलो तुम एक यहाँ से लिख सकते हो, हम बोले वो दोनों, यही तो। अब क्या हुआ भक्तों, व्यास जी तो भागवत जी को लेकर के बोलना शुरू कर दिया। परंतु हाँ व्यास जी ने कहा, बोले गणेश जी लिखना है। और गणेश जी ने एक शर्त लगाई, बोले व्यास जी सुन, मैं जब लिखना शुरू कर दूंगा, ध्यान से सुनना, ज्ञान चर्चा है, तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं लिख के ही चला जाऊं तो बोलते। अब व्यास जी ने कितना बोला भाई, कम से कम सोचना तो पड़ेगा, कड़ी कैसे बनानी है, कैसे श्लोक बनाना है, कैसे क्या करना है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप लिखते जाना, परंतु समझ के उस श्लोक को ये समझो, उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है। आज भी कोई बच्चा पढ़ता है तो पहले उसको पढ़ के और उसको समझने, और जब लिखेगा ना बहुत जल्दी ज्ञान हो जाएगा। यही तो कहा था व्यास जी ने, बोले पहले समझना पढ़ना उसको श्लोक को, उसका भाव क्या है, तब लिखना उसको। अब गणेश जी और भगवान वेद व्यास जी महाराज बोलना शुरू किया। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था भक्तों। भगवान कृष्ण कन्हैया की रास लीलाओं का बड़ा आनंद आ रहा था समझ लिखने में। वो बोल रहे थे, हुआ क्या भैया जी साइड खत्म हो गया बोलते ना।
हुआ तो भाई, और उनको बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन उनको यार सोचा कहाँ जाऊं, क्या करूं, दक्षिणी दुकान जाऊं, वहां से लाऊं आऊं, इतने में तो कितने श्लोक बोल देंगे मैं। हाजी क्या किया, एक मुक्का मारा, कराम आप तोड़ दिया, 10 से पत्थर। प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है? देखो कोई भी ज्ञान सीखो आप कहीं से भी, उसका प्रमाण जरूर लो, कहीं से भी ज्ञान लो, कोई भी दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान हमसे ही लो, किसी से भी लो, उसका प्रमाण तो ले लो कि ये कहाँ लिख रही है साहब तुमने जो बोली है ये बात, कौन से शास्त्र में है, इसका प्रमाण हम देंगे। इसका प्रमाण आज भी बद्रिका आश्रम में जाइए, वहां पर आज भी शिला रखी हुई है। इस बद्रीनाथ में तो हुआ संकलन में सबका निमिषारण थोड़ी हुआ है, निमिषारण सुनाया है। इनकी लिखा पढ़ी तो बद्री के नाम, इनकी लिखा पढ़ी नहीं है निमिषारण। कितनी भी कथाएं आती हैं, सारी कथाएं तुम आप देखते हो तो पहले ये तो लिखा आता है निमिषारण तीर्थ में 88,000 ऋषियों को आप कथा माता है, यही आता है। परंतु ये बात सुनाया है, बना नहीं, बना बद्री केदार। आज भी वहां जाइए, दर्शन करिए, पत्थर पर पूरी भागवत लिखते दास। तभी तो हो गया गणेश जी का एक नाम, एक तन दयावान, 4 भुजाधारी, कभी से की सवाल, इसलिए गणेश जी बड़े। और आपको एक ज्ञान और समझा, गणेश जी आप कोई भी कार्य करते हैं तो बताइए, बिना गणेश जी के तो आप कार्य नहीं करते। तो गणेश जी वो क्या है? गणेश जी एक लीला की दृष्टि में ये है कि एक बार पार्वती जी के पुत्र हैं भोलेनाथ, लीला की दृष्टि से सही है, लीला की दृष्टि से तो सही है, ठीक है, जैसा जैसा कल्पांतर के अनुसार। परंतु हमें ये बता सकती हैं आप सभी तुम आपका बहनों ने सभी ने रामायण तो पढ़ी है और जहां तक जानती है, और हमारे तो जानते ही रामायण पढ़ी है। तो भोलेनाथ का जब विवाह हो रहा है तब गणेश जी की पूजा हो रही है, रामायण में लिखा है गणेश जी की पूजा हो रही है। उस समय भोलेनाथ का पार्वती का विवाह हो रहा है। अब वहां कहां से आ गए गणेश जी? तो गणेश क्या है सीख लो आज। गणेश कोई उसका नाम नहीं है, गणेश उस गद्दी का नाम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर गद्दी का नाम, सरपंच गद्दी का नाम, प्रधान गद्दी का नाम, ऐसे ही उस गद्दी का नाम है गणेश। कोई भी जाके बैठ सकता है, गणेश उसकी दृष्टि से ठीक है, कथा की दृष्टि से कथा में तो आता है, परंतु भागवत में, क्योंकि भागवत वेदों से सबसे अग्रसर, सबसे पहला, जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ये वेद तो हमारे तुम्हारे लिए बनाकर के भगवान ने भेजाया। क्यों? इसलिए कि हम ये इससे पढ़ करके सीखें कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे क्या व्यवहार करना है, कैसे दुनिया में रहना है, ये सिखाने के लिए हमको भगवान ने भेजाया। जैसे उदाहरण के लिए मास्टर जी बहन उदाहरण, आप कभी बाजार मार्केट में जाते हैं, कोई बाइक लाते हैं या कोई भी टीवी एलसीडी लाते हैं, खरीदा तो होगा, उस टीवी के साथ, उस गाड़ी के साथ आपको किताब देते हो, इतनी बड़ी किताब देते हो, क्या नाम है उस किताब का, क्या रही है, क्या मतलब जानता नहीं। गाड़ी तो खूब चलाई, बैठी गाड़ी, कभी जाना उस जो किताब आप 4 पहिया की गाड़ी ले लिया, किताब आई आती है नहीं, क्या है वो, उसका नाम क्या है? हम पे तो गाड़ी ना गाड़ी, हम ना जाने, हम पे तो कभी गाड़ी बनाओ ना, तुम तो गाड़ी है सब में नहीं है। उसका नाम है मैनुअल, उसको कहते हैं मैनुअल। मैनुअल का अर्थ क्या है? मैनुअल का अर्थ है इस किताब में सारा लिखा हुआ है, इतनी रफ्तार से चलानी है गाड़ी, इतना तेल बदलना है, इतना इसका ये कराना है, मेंटेनेंस ये आएगा, ये है, सारी बातें उसकी कंपनी ने मैनुअल दे दिया, तुमको पढ़ के अब चलाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहन जी ध्यान दो, भगवान ने हमारे आने से पहले हमको मैनुअल दे दिया। ये भागवत मैनुअल है, इसमें पढ़ो, देखो, समझो कि
कैसा है, क्या व्यवहार करना है, कैसे दुनिया में रहना है, क्या खाना है, क्या दान करना है, इसमें लिखा है सब। तुम्हारा पूरी जीवन का कैसे चलना है तुमको, अगर इसके आधार पर आप चलते हैं तो मैं कहता हूँ भक्तों, बार बार भगवान आपको आनंद घर में जन्म देंगे। भगवान कहते श्री बताओ, छोटे घर में नहीं बड़े घर में जन्म मिलेगा। और प्रेमी हमेशा जीवन में ऐसे भजन करते हुए और दान करते हुए निकल के जाओ। ये भगवान के श्लोक है, मेरी रचना नहीं। श्री बताओ, इसमें लिखा है श्लोक, श्री बताओ, अच्छे घर में, पैसे वाले के घर में, सुंदर काया, ये देता रहेगा, बातें यहाँ भी आओगे तो स्वर्ग के जैसे जियो। यहाँ का स्वर्ग में नहीं जी रहे लोग, यहाँ भी स्वर्ग में जीते हैं लोग। बाकी प्रेमियों 80% लोग नरक में जी रहे हैं, ये निश्चित है। बाकी 20% लोग फिर स्वर्ग में जी रहे हैं। स्वर्ग का मतलब क्या है, जिनके घर में शांति है, जिनके घर में राम राज्य है, बेटी बहू बेटा सब बाप को मानते हैं, 4 पैसा की आमदनी है, थोड़ा सा स्वर्ग की झांकी का दर्शन कर लेता है। 4 बहू है, 4 बेटा है, ठीक है, प्रेम है। एक चूल्हे पर रोटी हो रही, एक आता नहीं है, एक मोबाइल में आपने देखा हुआ है, व्हाट्सएप में देखो लगा के, उसमें एक परिवार आया है नवीन भैया, कोई राजस्थान में है, 172 आदमी का परिवार है वो इस समय, और 172 की 10 चूल्हों पर रोटी हो रही है यार। 10 चूल्हे अलग अलग 6 सब 172 एक कोट मोबाइल में आया। मैंने तो किसी बच्चे पर देखा था, मैं नहीं जानता हूँ मोबाइल मैं क्या जानता, और मैंने तो मेरा जो कहने का भाव है वो क्या है, वह क्या है, राम राज्य, उस जगह राम राज्य। भगवान ने लिखा ना कि राम राज काहू नहीं व्यापा, राम का राज किसी नहीं व्यापा। आज जिसने राम का राज जिस घर में आज है, और नरक में तो जी रहा है, वहां झगड़ा, वहां लड़ाई, वहां मुकदमा, वहां ये, वहां दुकान, वहां टेंशन, वहां बीमारी शरीर की, खचड़ खचड़। और प्रेमियों इंतजाम क्या कर रहा है जीव, देखो इंतजाम कर रहा है जीव, मैं कहां तक जीऊंगा, क्या करूंगा, कितना जाऊंगा। अरे पगले, इस मूर्ख मन को समझाया जा रहा है कथा।